जहर इंसान को मार देती है, लेकिन उसी जहर से भी कितने सारे दवाई बनाई जाती है और कितने सारे जाने भी बचाई जाती है। छल और धोखा भी कितने दर्दनाक है ये हम सबको पता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये छल और धोखा भी अच्छा है अगर उसको सोच समझकर सच्चे मन से किया जाए तो। यकीन नहीं हो रहा है ना? आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जिसे सुनने के बाद आई एम श्योर आप भी मेरी बातों से एग्री करने लगोगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है एक पेंटर की। उस पेंटर की बड़ी तमन्ना थी कि सब उसकी पेंटिंग की वाहवाही करे, लेकिन इसका उल्टा होता था, यानी लोग कभी उसकी पेंटिंग की तारीफ नहीं करते थे। अब ये तो सही बात है कि एक पेंटर की काबिलियत इस बात से साबित होता है जब लोग उसकी पेंटिंग को पेंटिंग ना समझे, और एक एक्टर की काबिलियत भी इस बात से साबित होता है कि उसकी एक्टिंग दूसरों को एक्टिंग ना लगे। तो उस पेंटर के मन में ये भावना थी कि मैं अपने जीवन में एक ऐसा पेंटिंग जरूर बनाऊंगा जिसे देखकर लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि वो एक पेंटिंग है, यानी बिल्कुल असली बनाऊंगा। तो हुआ यूं कि उस पेंटर के घर के आसपास एक लड़की रहती थी 22-23 साल की। अब वो लड़की बहुत बुरी तरह से बीमार थी। कितने डॉक्टर्स को वो दिखा चुकी थी, लेकिन उसकी बीमारी क्या है ये कोई समझ नहीं पाया। उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी, पर अफसोस ट्रीटमेंट से कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी। तो वो लड़की जहाँ बैठी रहती थी वहां से वो एक पेड़ को देखती थी। अब रोज बर्फ गिरते जा रहे हैं, उस पेड़ से पत्ते गिरते जा रहे हैं, और वो लड़की दिन ब दिन और बीमार होती जा रही थी। अब वो लड़की को ये पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उस पेड़ से पत्ते गिरना और मेरी मौत दोनों में से कनेक्शन है। जिस दिन उस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा ठीक उसी दिन मेरी मौत हो जाएगी। अब इस बात को वो पूरा मान चुकी थी, यानी उसके माइंड में ये बात पूरी तरह से बैठ गई थी। फिलोसॉफी में ऐसी बातों का एक टर्म भी है ब्लिक के नाम पे। ब्लिक का मतलब ये होता है कि मेरे मन में कोई एक बात बैठ गई है जो मुझे लगता है कि वो सही है, बेशक दूसरे लोग, दूसरे तथ्य और तर्क उसे सही साबित करे या ना करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही ब्लिक का कंसेप्ट उस बीमार लड़की के मन में भी बैठ गई थी कि उस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरना और मेरी मौत दोनों एक ही दिन होगा। अब ये जो बात वो लड़की के मन में बैठी है, ये बात उस पेंटर को समझ आ गई। उसे लगा ये एक बहुत अच्छा मौका है उस लड़की को बचाने का और अपनी काबिलियत साबित करने का। तो वो एक दिन रात को अंधेरे में उस पेड़ पर चढ़ के अपने कलर और ब्रश से एक ऐसा पत्ता बना देता है जो दिखने में बिल्कुल पत्ता लग रहा था। लेकिन अफसोस इतने ठंड में रात को वो इतना देर तक काम करने की वजह से उसको निमोनिया हो गया और कुछ ही दिन में उसकी मौत हो गई। अब ये बात कि एक पेंटर मर गया है, ये बात वो लड़की को बताई नहीं गई। अब वो लड़की रोज की तरह उस पेड़ को देखे जा रही थी। पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं और आखिरी पत्ता बचा होता है। उसे लगा बस ये तो कल जरूर गिर जाएगा और काल मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन अगले दिन भी वो पत्ता नहीं गिरता है और उसके अगले दिन भी पत्ता वहीं का वहीं, नेक्स्ट डे भी पत्ता मौजूद है, उसके बाद भी है। तो अब उसको ये एहसास हुआ कि शायद ईश्वर चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, और इस आत्मविश्वास के बदौलत वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और जब पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद उसको ये समझ में आता है कि उसके साथ ये एक अच्छा छल किया गया था। यहाँ पेंटर की बात भी देखिए, उसका जो सपना था अंततः वो वैसे ही पेंटिंग बनाकर मरा। दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।